हे गाइस, न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है लिन जुआन उस बंदे से कहता है तुम बकवास करना बंद करो और उतना बताओ जितना तुम्हें मालूम है, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। दूसरा दिखाया जाता है यहाँ पर जो कुछ घट रहा होता है, ये सारी चीज़ें कंपटीशन में जितने भी लोग आए होते हैं वो सारे देख रहे होते हैं। पोर्टल के अंदर जो कुछ हो रहा होता है वहाँ पर मौजूद लोग आसानी से देख पा रहे होते हैं। तभी एक डिसाइपल ये सब देखकर कहता है सेक्ट लीडर, ये सब कुछ गलत हो रहा है, लिन जुआन चीटिंग कर रहा है। लिन जुआन ने कोई बाहर का ऑब्जेक्ट यूज किया है अपनी पावर को बढ़ाने के लिए, तभी तो वो उस बंदे को इतनी आसानी से हरा पाया। तभी सेक्ट लीडर कहते हैं ये तो नहीं लगता मुझे उसने किसी बाहर के ऑब्जेक्ट का यूज किया है, क्योंकि जो सीक्रेट रिल्म है वो योंजो रिल्म की इंडिपेंडेंट रिल्म है। और अगर कोई इंसान अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना लेता है तो उसकी बॉडी से वो स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर खुद ही जनरेट होने लग जाती है। मैं मानता हूँ ये बात मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं बताई, लेकिन जब अगर टेलीपोर्टेशन को इंसान करता है उस वक्त उसकी बॉडी से बहुत ज़्यादा एनर्जी बाहर निकलती है और उसमें किसी भी वेपन की ज़रूरत नहीं होती। और दूसरों के अकॉर्डिंग स्पिरिचुअल एनर्जी के कारण बॉडी और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनती जाएगी। ये सारी बातें बाकी के डिसाइपल सुन रहे होते हैं और अपने मन में सोच रहे होते हैं क्या लिन जुआन सच में इतना ज़्यादा ताकतवर है। वहीं सेक्ट लीडर कहते हैं तुम लोगों को इस डिसाइपल से कुछ सीखना चाहिए क्योंकि ये डिसाइपल बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। और फिर से हमें पोर्टल के अंदर का सीन दिखाया जाता है। लिन जुआन उस बंदे से कहता है जो कुछ जानते हो तुम रूल और रेगुलेशन जल्दी से बताओ, मैं इतना ज़्यादा वेट नहीं कर सकता तुम्हारा। तभी वो बंदा कहता है यहाँ पर सीक्रेट रिल्म श्रिंक होगी और बार बार श्रिंक होगी और इसे ऐसा करने में सिर्फ 10 दिन ही लगेंगे और इन्हीं 10 दिनों के अंदर हमें बाकी लोगों से उनके जेड टैबलेट कलेक्ट करने होंगे और एंड में जिसके पास सबसे ज़्यादा जेड टैबलेट होंगे वही विजेता होगा। लिन जुआन कहता है इसका मतलब तुम इनडायरेक्ट वे में कह रहे हो कि हमें दूसरों से उनके जेड टैबलेट कलेक्ट करने होंगे यानी छीनने होंगे। लिन जुआन की बात सुनते ही वो बंदा कहता है हाँ तुम ऐसा कह सकते हो, लेकिन उन सारे जेड टैबलेट को कलेक्ट करने के बाद हम उसे अपनी स्टोरेज रिंग में नहीं रख सकते, हमें उसे अपनी बॉडी के अंदर ही रखना होगा। और अगर कोई हमसे वो टैबलेट छीन लेता है तो वो जीत सकता है, और अगर हम में से किसी का भी जेड टैबलेट ज़मीन पर गिर जाता है तो वो इंसान इस कंपटीशन से बाहर हो जाएगा और वो पोर्टल से भी बाहर निकल जाएगा। लिन जुआन उसकी बात सुनते हुए कुछ सोच रहा होता है और तभी वो अपनी पावर का यूज़ करते हुए कहता है अब मैं भी ज़रा चेक करूं कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे। और जैसे ही वो अपनी पावर का यूज़ करने लग जाता है उस बंदे के ऊपर उसकी जेड टैबलेट को लेने के लिए, वो बंदा कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ, तुमने तो मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे को जाने दोगे और मेरा जेड टैबलेट भी नहीं लोगे। लिन जुआन कहता है हाँ मैंने कहा था मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन मेरे को पहले रूल्स और रेगुलेशन नहीं पता थे, अब मुझे पता चल गया है तो इसीलिए अब मैं इसे ही फॉलो करूंगा। और ये बोलते हुए वो जेड टैबलेट को अपनी उंगलियों पे घुमाने लग जाता है। चलो फिर अब मैं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे बाकी लोगों के भी जेड टैबलेट कलेक्ट करने हैं। इसके बाद हमें 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। लिन जुआन पेड़ के ऊपर एक डाली पर लेटकर आराम कर रहा होता है। तभी अचानक से उसे एक आवाज़ सुनाई देती है और वो कहता है मेरे आसपास ज़रूर कोई है, और वहाँ पर कोई आता है। लिन जुआन उसे दूर से देखता है और वो कहता है वैसे तो मेरा मन नहीं है किसी को परेशान करने का, लेकिन जब शिकार खुद ही मेरे पास चल के आएगा तो मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूँ। और इतना कहते ही वो नीचे कूद जाता है पेड़ से। लिन जुआन को कूदता हुआ देख वो पर्सन थोड़ी सी डर जाती है और चौंक जाती है। लिन जुआन नीचे कूदते हुए कहता है कि तुम मेरे से डर गई ना। तभी वो लड़की कहती है तुम यहाँ पर। लिन जुआन अपनी आंखें खोलता है और उसे देखता है। लिन जुआन कहता है तुम तो फेंग बाई हो। वहीं फेंग बाई कहती है तुम लिन जुआन हो। और इतना कहते ही वो उसके पास आकर उससे चिपक के खड़ी हो जाती है और उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है फाइनली तुम मुझे यहाँ पर मिल गए, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। तभी लिन जुआन उसे देखता है और वो कहता है तुम यहाँ पर मेरे पास क्यों आई हो और मुझे क्यों ढूंढ रही थी। लिन जुआन उसे थोड़ा सा दूर करता है और वो कहता है तुम मेरे से क्या करवाना चाहती हो, देखो कहीं तुम मुझे किस विस करने के लिए तो नहीं कह रही। तभी फेंग वही कहती है ये बेकार की बात करना बंद करो, मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ क्योंकि बाकी के जितने भी लोग हैं यहाँ पर वो अपनी अपनी टीम को जोड़ रहे हैं और अपनी फोर्स को ज्वाइन करके एक दूसरे से मुकाबला कर रहे हैं ताकि वो मिलकर दूसरों से जेड टैबलेट कलेक्ट कर सके। इसीलिए मैं भी चाहती हूँ कि हम दोनों अपनी पावर्स को मिला लेते हैं और हम दोनों मिलकर दूसरे लोगों से फाइट करेंगे और उनकी जेड टैबलेट को हासिल करेंगे। लिन जुआन उसे देख के पिघलने लग जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। लिन जुआन कहता है वैसे तुम बात तो अच्छी कर रही हो, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे साथ नहीं मिल सकता। फैंग भाई कहती है तुम प्लीज़ मेरे साथ अपने हाथ मिला लो, क्योंकि अगर हम दोनों एक साथ हो जाएंगे तो हमारी ताकत भी एक हो जाएगी और मिलकर हम बाकी के लोगों को हरा सकते हैं। और वैसे भी मैं बाकी के लोगों से उनके टोकन यानी जेड टैबलेट हासिल नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझे ये करना अच्छा नहीं लगता। तुम चाहो तो मेरा भी जेड टैबलेट ले सकते हो और इसके बदले में तुम्हें मुझे बाकी के लोगों से प्रोटेक्ट करना होगा। लिन जुआन उसकी बात मान लेता है और वो कहता है ठीक है मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। वहीं
लिन जुआन की बात सुनते ही फेंग बई कहती है तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो। तभी अचानक से उन लोगों को कोई आवाज़ सुनाई देने लग जाती है और फेंग बई कहती है लिन जुआन ये आवाज़ कैसी आ रही है, लगता है कोई हमारी ओर आ रहा है। लिन जुआन कहता है फेंग बई अब हमें बहुत ज़्यादा सावधान रहना होगा। इसके बाद दिखाया जाता है वो लोग झाड़ी से छिपकर देख रहे होते हैं और लिन जुआन सामने की ओर देखते हुए कहता है फेंग बई यहाँ पर दो टीम आपस में ही लड़ रही है और ये लोग बहुत ज़्यादा है तो इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा सावधान रहना होगा। फेंग बई नीचे की ओर झुकी हुई होती है और वो कहती है लिन जुआन मुझे लगता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि ये बहुत सारे लोग हैं, हमें इन लोगों से फाइट नहीं करनी चाहिए वरना हमारे लिए ही मुसीबत खड़ी हो सकती है। और जब वो ये झुककर बोल रही होती है उसका क्लॉथ नीचे होने लग जाता है। लिन जुआन उसे देखता है और वो अपना फेस दूसरी ओर घुमा लेता है और खांसने लग जाता है। लेकिन फेंग बई तब ये नोटिस नहीं करती और वो कहती है कि हमें इनसे नहीं फाइट करनी चाहिए, हम इनकी वजह दूसरे लोगों से फाइट करेंगे और उनके जेड प्लेट हासिल करेंगे, तो इसीलिए प्लीज़ तुम यहाँ से चलो। और तभी वो लिन जुआन को खांसते हुए नोटिस करती है और वो कहती है क्या हुआ लिन जुआन, तुम अचानक से खांस क्यों रहे हो। लिन जुआन कहता है तुम पहले अपने क्लोथ ठीक करो। तभी फेंग बई अपना फेस दूसरी ओर घुमा लेती है और अपने कपड़ों को ठीक करने लग जाती है। वो कहती है सॉरी मैंने इसे नोटिस ही नहीं किया था। तभी लिन जुआन कहता है तुम चिंता मत करो, मैं बिना कुछ भी सोचे समझे कोई भी कदम आगे नहीं बढ़ाऊंगा, हम थोड़ा सा वेट करते हैं और जब सही समय आएगा तब हम इन लोगों से फाइट करेंगे। इसके बाद हमें 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। जो टीम दूसरी टीम से लड़ रही होती है वो एक टीम को हरा चुकी होती है और उस टीम का लीडर कहता है चलो हमने फाइनली इस टीम को हरा दिया, अब जितना भी सामान इन लोगों के पास है, मेरा मतलब कि जेड टैबलेट, वो सारा ले लो तुम लोग। सभी लोग जेट प्लेट करने लग जाते हैं। पीछे से लिन जुआन आता है और तभी वो लोग पीछे मुड़कर लिन जुआन को देखते हैं और कहते हैं लिन जुआन तुम यहाँ पर। लिन जुआन कहता है हाँ मैं यहाँ पर आया हूँ, अब तुम लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, जितने भी तुम लोग जेट प्लेट कलेक्ट कर रहे हो वो सारे शांति से मुझे दे दो, मैं तुम लोगों को आसानी से जाने दूंगा। तभी एक बंदा कहता है तुम्हारी ट्यून बोलने की बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, अपनी हद में रहकर बात करो। और ये बात बोल भी कौन रहा है, चलो यहाँ पर 2 लोग आ गए हैं, हमारे लिए ही फ़ायदा हो गया कि हम इन लोगों के भी जेट टैबलेट ले लेंगे। वो कुछ आगे भी बोलने वाला होता है लेकिन लिन जुआन तभी उसके मुंह पर एक बहुत ही तेज पंच करता है और वो उसे नीचे गिरा देता है। और लिन जुआन बाकी के लोगों को भी मारने लग जाता है। उन लोगों के लीडर ये सब देखते हैं और कहते हैं आखिर वहाँ पर क्या चल रहा है। और तभी वो अचानक से लिन जुआन को देखते हैं गुस्से में। लिन जुआन ने वहाँ पर उसके सभी साथी को मार दिया होता है और वो सारे साथी ज़मीन पे गिरे होते हैं। वो बंदा ये सब देखकर कहता है आखिर ये तो सबसे ज़्यादा वीकेस्ट एल्डर का डिसाइपल है, लेकिन ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। फेंग भाई ये सब देख के खुश होती है और वो कहती है लिन तुम काफ़ी अच्छे तरीके से लड़ रहे हो, बहुत ही बहादुरी से इन लोगों का सामना कर रहे हो। लिन जुआन कहता है थैंक यू। तभी वो लोग एक बंदे की आवाज़ सुनते हैं और वो बंदा उनसे कहता है तुम लिन जुआन हो ना, क्यों है पीक के। लिन जुआन कहता है हाँ मेरा ही नाम लिन जुआन है। तभी वो बंदा सामने आता है और वो कहता है मुझे नहीं पता कि तुमने इतने लोगों को कैसे मार गिराया और अब तक तुम कैसे खड़े हो यहाँ पर, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और इतना कहते ही वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और अपने साथियों से कहता है तुम लोग भी मेरे साथ ज्वाइन करो और इसे पीटो। अपने लीडर की बात सुनते ही वो लोग आगे बढ़ते हैं लिन जुआन और फेंग बाई के ऊपर अटैक करने के लिए। फेंग बाई कहती है लिन जुआन ये तो बहुत सारे लोग हैं और एक साथ मिलकर हम पर अटैक करने वाले हैं, हमें नहीं इनके साथ लड़ना चाहिए क्योंकि हम नहीं जीत पाएंगे। लिन जुआन कहता है तुम मेरे ऊपर भरोसा रखो, मुझे पता है कि इनका क्या लेवल है और किस तरीके से मैं इन्हें हरा सकता हूँ, तुम बस एक अच्छे शो का वेट करो और पहले जाकर तुम छिप जाओ और ये सब छिप कर देखना। फेंग बई लिन जुआन की बात मान लेती है। लिन जुआन अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज़ करता है और वो कहता है अब वक्त है कि मैं टेस्ट करूं कि मुझे स्पिरिचुअल लिक्विड से कितनी पावर मिली है। और इतना कहते ही वो अपनी पावर का यूज़ करने लग जाता है और वो एक रॉक को भी तोड़ देता है। जब बाकी के लोग लिन जुआन के ऊपर अटैक करने के लिए तेज़ी से आगे बढ़ते हैं, लिन जुआन उनके वेपन्स को भी तोड़ देता है अपनी पावर का यूज़ करते हुए और उन लोगों से फाइट करने लग जाता है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा फाइट हो रही होती है, इसकी वजह से फेंग बई को कुछ भी साफ साफ नहीं दिखाई देता। फेंग बई कहती है काश कि लिन जुआन ठीक हो। और तभी अचानक से फेंग बई को साफ साफ सब कुछ दिखाई देता है। फेंग बई कहती है लिन जुआन अकेला खड़ा है वहाँ पर, इसका मतलब लिन जुआन ने उन लोगों को हरा दिया। सच में लिन जुआन तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और मुझे लगा था कि ये इनसे सामना नहीं कर पाएगा। फेंग बई अपने मन में कहती है लिन जुआन वैसे हैंडसम भी बहुत ज़्यादा है। तभी लिन जुआन उसे आवाज़ लगाता है और कहता है तुम जल्दी से बाहर आओ और यहाँ पर जितने भी जेड टैबलेट पड़े हुए हैं उन्हें उठा लो। फेंग बई कहती है ठीक है मैं अभी आती हूँ। और फेंग बई बहुत ज़्यादा खुश होती है। लिन जुआन कहता है अच्छा बताओ क्या मैं ग्रेट हूँ। फेंग बई कहती है हाँ आप सचमुच में ग्रेट हैं, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हैं। फेंग बई बहुत ज़्यादा खुश होती है।
और वो उसका हाथ पकड़ी हुई होती है। और इसके साथ ही एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, और कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट एपिसोड के लिए प्लीज़ थोड़ा सा वेट कीजिए। एंड बाय बाय गाइस, सी यू अगेन।